हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेटिक साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखना, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का रिलेशन पार्ट, जो अपन ने पीछे की 2 वीडियो में पहले अपन ने रिलेशन का इंट्रोडक्शन कवर किया था, फिर अगली वीडियो में अपन ने और रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था 1.1 पे, और क्लास 12th का चैप्टर 1 है ये रिलेशन। ठीक है क्या? आज की वीडियो में अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहें वीडियो में और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। 1 में सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं कवर इस वीडियो में। देखना, रिलेशन गिवन अपने पास में r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये रिलेशन गिवन है और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू वो 4 से छोटी लेनी है। ठीक है क्या? स्मॉल लेनी है। लेस देन दिया हुआ है यहाँ पे, x लेस देन 4 का मीन क्या है? 4 से छोटी वैल्यू लेनी है, और वो वैल्यूज भी कहाँ से बिलोंग होनी चाहिए? नेचुरल नंबर से बिलोंग होनी चाहिए। ये भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसमें अपन चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, या फिर सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। समतुल्य, संक्रामक और सममित संबंध होते हैं, वो तीनों के तीनों चेक करने हैं। सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा, ये रिलेशन अपने को गिवन है, इस वाले रिलेशन को मैं सही तरीके से लिख लेता हूं, बना लेता हूं रिलेशन किस टाइप से होगा। ठीक है क्या? यहां से मैंने क्या किया, x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, तो 4 से छोटी, और वो भी कहां से? नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेके इंफिनिटी तक जाती है, 1 टू इंफिनिटी तक जाती है। तो मैं यहां से 1 से स्टार्ट करूंगा। मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं। उस टाइम पे मेरी y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है क्या? ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ये ऊपर क्वेश्चन में डिफाइन था रिलेशन। अब मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले रिलेशन अपन खुद से और रिलेशन को डिफाइन करेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है क्या? उसके बाद में अपन रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, तीनों के तीनों चेक कर लेंगे। अगर होंगे तो यस और नहीं होंगे तो नो। ठीक है क्या? तो यहां से x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू क्या आई मेरी? 6 आई। फिर जैसे ही मैं और x की वैल्यू 2 रखता हूं, y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई? 7 आ गई। फिर ऐसे ही क्या रखना है, x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है, तो 3 हो जाएगा। 3 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक है क्या? अब देखना अपन क्या, ये तो रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब अपन देखते हैं 3 जो अपने टाइप है रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहले कौन सा रिलेशन अपन पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है क्या? जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? समतुल्य संबंध। इसकी कंडीशन क्या होती है? इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन ने कवर किया था कि डेफिनेशन क्या होती है। मैं वापस लिख देता हूं, a, मतलब सेम सेम वाला बिलोंग करना चाहिए। आर का मीन क्या है? रिलेशन के अंदर जो अपन ने डिफाइन किया है रिलेशन, उसमें बिलोंग करनी चाहिए। और बी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। फॉर एवरी एलिमेंट a, b के किस में बिलोंग करने चाहिए? आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है? अपना रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है तो अपने पास में जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है क्या? तो देखना यहां से a, का मीन क्या है? मैं मान लेता हूं 1, बिलोंग कर रहा है क्या? यहां से देख लो 1, इस वाले रिलेशन में देखना अपने को कि है क्या। 1, इस वाले रिलेशन में अपने पास में नहीं दिया हुआ, तो ये जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू आर का मीन इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। और देख लो 2, क्या बिलोंग कर रहा है क्या इस वाले रिलेशन में? तो इस वाले रिलेशन में ये भी
बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख देना नीचे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव का मीन क्या है? समतुल्य नहीं है। फिर 2 नंबर पे अपने पास में कौन सा रिलेशन आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है क्या? जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सममित संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सममित संबंध बोलते हैं। ठीक है क्या? इसकी कंडीशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है इस वाले रिलेशन की? तो देखना यहां से क्या होती है, ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो क्या होना चाहिए? इसका उल्टा बी कोमा ए भी क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी के क्या होने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए आर। आर का मीन इस वाले रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। तो यहां से ए कोमा बी का मीन क्या है? मैं ले लेता हूं 2,7। यहां से 2,7 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। कर रहा है क्या? देखना रिलेशन में 2,7 में लेके चला हूं, 2,7 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए? बी कोमा ए का मीन क्या है? उल्टा 7,2 क्या बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर? यहां से रिलेशन में 7,2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां से नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है क्या? तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अपन चेक कर लेते हैं तीसरा, थर्ड जो टाइप अपना कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है क्या? इसकी कंडीशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए? ए कोमा सी तीसरे का संबंध पहले के साथ में, या फिर सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी बोल सकते हो आप, बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी के बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। ठीक है क्या? फिर अब यहां से अपन देखेंगे कि मैं मान लेता हूं 1,6 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए था? यहां से 6 कोमा मैं मान लेता हूं 8 बिलोंग्स टू आर है क्या? यहां से ये मैंने खुद से मान लिया तीसरा। ठीक है क्या? 1,6 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर मैं ऐसे मान लेता हूं, बाकी बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां से पता चल रहा है कि ये नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है क्या? तो यहां से क्या होना चाहिए? 8,1 बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, जो कि नहीं कर रहा। ये भी नहीं कर रहा था और ये भी नहीं कर रहा, तो ये जो अपना रिलेशन होगा वो क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव होगा। नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस वाले सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट में सेकंड है, ठीक है ना, उसमें क्या है? ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ना समतुल्य, ना सम्मित, ना ही संक्रामक। दोनों तीनों ही संबंध नहीं है। तो अपन ने चेक करके बता दिया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। अब ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं अपन इसका थर्ड टाइप। ठीक है क्या? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसी में थर्ड टाइप है, थर्ड क्वेश्चन है क्या? अपने को दिया हुआ है सेट एज इक्वस टू 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है क्या? 6 तक
अपने पास में ए कोई सेट दिया हुआ है और रिलेशन जो दिया हुआ है ना वो किस टाइप से दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई, ठीक है क्या, सच दैट ये बोल रहा है y डिविजिबल बाई x, ठीक है क्या, y डिविजिबल बाई x का मीन क्या है, y डिविजिबल है x से, ठीक है क्या, y भाज्य है x से, ठीक है क्या, y अपोन में x बोल सकते हैं, द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक है क्या, कोई अपने पास में रिलेशन डिफाइन है इस टाइप से और अपने को चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने कवर किया है वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसी से पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, ठीक है क्या। तो देखना यहां से मैं बोल देता हूं 1,1, जैसे मैंने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली और y की वैल्यू भी 1 ली, यहां से 1,1, ठीक है क्या, देखो 1 अपोन में 1 मतलब डिविजिबल है, मतलब पूरी पूरी वैल्यू आनी चाहिए, डिविजिबल का मीन ये है, ठीक है क्या, 2,2 है क्या, 3,3 है क्या, 4,4 है क्या, 5,5 ऐसे ही 6,6, ठीक है क्या, ये सारे के सारे डिविजिबल बाई x है, ठीक है क्या, इसमें डिवाइड करोगे पूरी पूरी वैल्यू आएगी, वो डिविजिबल होता है, ठीक है क्या। यहां से मैं ले लेता हूं क्या 1,2, ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने ले लिया क्या 1,4, 1,3, ठीक है क्या, और भी हो सकते हैं जैसे, ठीक है, और ले लो 2,4 हो सकता है, डिविजिबल है, 4 अपोन में 2 का मीन 2 आ रहा है, फिर और ले लो 2,6 हो गया जैसे, ठीक है, और इतने बहुत है, ठीक है क्या, नॉर्मली इतने बहुत है रिलेशन के अंदर, ठीक है क्या। अब अपने को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो देखना है यहां से पहला रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं अपन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन अभी बता दी थी, रिफ्लेक्सिव का मीन क्या होता है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर, तो यहां से देखना सेम सेम का मीन 1,1 बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, है अपने पास में 2,2 बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, यहां से कर रहा है, देखो सारे के सारे सेम सेम वाले सारे बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से जो अपना रिलेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया, हाँ अपना जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है क्या। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, दो लोग होते हैं, जैसे मेरा दूसरे के साथ में तो दूसरे का मेरे साथ में रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ऐसा है तो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, वरना अपना सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहां से मैंने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो यहां से हो सकता है क्या, देखो x y अपोन में x होना चाहिए, तो यहां से y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू है वो 2 है, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना यहाँ से, ठीक है ना, 1 अपोन में 2 है तो पूरी पूरी वैल्यू नहीं आ रही, तो अपना जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या होता है, तीन लोग होते हैं, मेरा दूसरे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में, अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, तीसरे का रिलेशन फर्स्ट वाले के साथ में होना चाहिए, मतलब मेरे साथ में होना चाहिए, तो ऐसा है, हो सकता है क्या, देखना है यहां से, जैसे मैंने ले लिया 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है क्या, 2,4 बिलोंग्स टू आर, फिर मैंने ले लिया 4,4 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए 4,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि यहां से हो जाएगा, ठीक है क्या, 4,4 भी
अपने पास में रिलेशन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यस, ठीक है क्या। आज की वीडियो में बस इतना ही, समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है क्या। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।